नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे दर्शकों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों का जून 2025 कैसा रहने वाला है। मासिक राशिफल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का आपके जीवन के जो भी पहलू हैं उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, बिजनेस, व्यापार, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ कैसा रहने वाला है, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें राधे राधे। तो देर ना करते हुए हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों का। सबसे पहले हम बात कर लेंगे स्वास्थ्य का। तो दोस्तों, स्वास्थ्य जो होता है ना, जीवन का मूलभूत जो आधार होता है। आपसे कहना चाहेंगे कि प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? निरोगी शरीर। पहला शरीर सुखी है और निरोगी है तो काम तो अपने आप बनेंगे और बनते जाएंगे। तो आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी अस्वस्थ हैं तो विशेष निवेदन है कि अगर स्वस्थ हैं तो लापरवाही बरत रहे हैं तो आप लापरवाही करना छोड़ दीजिए। अपना योग, ध्यान, एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। अन्यथा ये द्वादश तो जो शुक्र आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। माँ भगवती की उपासना कीजिए, योग, एक्सरसाइज इत्यादि करिए, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अब आते हैं कि अन्य दृष्टिकोण में क्या होगा। बात पैसे की करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे, मूल जड़ में क्या है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन हो तो ही पैसा बढ़ेगा, पैसा आएगा। नौकरी नहीं लगी है तो घर में बैठे हुए तो नौकरी लग जाए, और नौकरी लगने के लिए इंटरव्यू कॉल आना ज़रूरी है। तो इंटरव्यू कॉल जो आने के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। तो इसी तरह का जो का रिज्यूम है उसको पसंद करें, उसके बाद कॉल करें। यह सब प्रक्रिया चलती रहेगी। वृषभ राशि वालों जातकों का यह ग्रह सपोर्ट करेगा, खासकर उनके लिए जो विदेशों में बहुत सारी माताएं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, बहुत सारे जो रहते हैं विदेशों में, वो पैसे को लेकर के दिक्कत सामना कर रहे हैं, विवाह को लेकर या फिर करियर को लेकर, तो पीआर को लेकर, ऐसे ग्रीन कार्ड को लेकर अनेक प्रकार के जो हैं समस्याएं अगर सामना कर रहे हैं तो आपके लिए सुखद समाचार है। वृषभ राशि वालों का विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग यानी कि आपको लग सकता है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी नहीं है कि जो कह दिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको इस मुकाम तक, इस मंजिल तक, इस लक्ष्य को, इस स्थिति परिस्थिति तक पहुँचा देगा। यह ग्रह क्या है? आपको लगेगा तो क्या ही बचा है, हाथ खड़ा कर दो, खत्म है कहानी, यहाँ तक आपको पहुंचा सकता है यह, लेकिन खत्म नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों से वो हार करके कम बैक करवाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बस यह कॉन्फिडेंस लेवल पर आँच नहीं आने देना है। जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको, उसका जो लेवल है वो बनाए रखना है, उसको अप डाउन नहीं होने देना है। तो बात करेंगे शुक्र की। जो ग्रह, अन्य ग्रह तो मायने रखते हैं, लेकिन हाँ, बात सभी अगर कुछ ठीक होता है तो फिर यही कहना था कि जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं होता। तो जो 56 प्रकार के भोग हम सब उड़ा रहे होते हैं वो तो गुरु अस्त हैं। कब से अस्त हैं गुरु? 12 जून से। 12 जून से क्या होगा? अस्त गुरु क्या फल देगा? पैसा आने वाला जो रास्ते हैं, पैसे तक पहुँचने वाले रास्ते में अनेक प्रकार के विघ्न, बाधाएं उत्पन्न करेगा। तो गुरु की उपासना करनी है, शुक्र की उपासना करनी है। तो शुक्र या जो है कुछ भी जो जून के महीने में आपके बहुत कुछ करेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपके लिए। भगवान विष्णु की, श्री जी हरि का उपासना करिए तो आपके लिए बहुत ही ये फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेंगे आपके भाग्य और करियर का। तो करियर भी आपका साथ देगा, जो भी रास्ते खुल जाएंगे, फ्रेंड सर्कल में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, अष्टम मित्र नाते रिश्तेदार के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, क्लाइंट के साथ भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। बिजनेस में जो है, बिजनेस व्यापार कैसा चल रहा है आपका? तो जो आपका सामान्य चलना शुरू हो जाएगा, बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, आपका मन मुटाव खत्म हो जाएगा। अनेक प्रकार के कलंक लगे थे, वो कलंक से भी आप मुक्त हो जाएंगे।
तो ये देखिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार है। 7 जून से अच्छा हो रहा है, 14 जून से और अच्छा हो जाएगा। लेकिन शर्त तो लागू रहती है भाई। शर्तें क्या है कि बताया ना, गुरु की उपासना करनी है आपको, आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा बनाए रखना है। इसके साथ ही जैसे ही मंगल यहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा, कली के साथ रिश्ते अच्छे, बॉक्स के साथ रिश्ते अच्छे, प्रमोशन इत्यादि का योग दिखाई दे रहा है। लेकिन घर में कलह करवा सकता है, घर में कलह भी करवा सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने पर, अन्यथा नहीं। किसी भी चीज़ में वैवाहिक जीवन के लिए आप वर हैं या वधू की तलाश कर रहे हैं तो पता चला कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और सारा कुछ जो ना हो आपने बढ़ाकर चढ़ाकर सब कुछ कह दिया, तो पता चला गुड़ गोबर कर दिया। तो हो सकता है इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंट के कारण, अन्यथा आप संयमित रहें, बात बनेगी। क्योंकि आप अपने ही तो घर को देख रहे हैं, तो अपने घर को भला कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा। तो बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही है, जैसा आप क्लाइंट हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, या ओवर कॉन्फिडेंट छोड़ के, अहंकार को छोड़ करके स्वाभिमान अपना बनाना अच्छी बात है। स्वाभिमान से थोड़ा सा बढ़ेंगे तो अभिमान में आ जाएंगे। तो जहाँ अभिमान हुआ वहाँ का सब कुछ काम खत्म हो गया। तो ये अभिमान पे ही डिपेंड करता है। वृषभ राशि वालों के पास ये थोड़ा कूट कूट के भरा रहता है। तो वृषभ राशि वालों को ये समझाएंगे कि आपको समझौता जरूर करिए, लेकिन स्वाभिमान अपना बचा करके करिए। आगे बढ़ने की कोशिश तो करिए, आप कर ही रहे हो, अच्छी बात है। तो जून अच्छा है आपके लिए ना, कति मायनों में बहुत ही, भाग्य भी अच्छा है, शानदार है। और बात कहेंगे कि शनि जो है, देखिए शनि बहुत अच्छा है। क्योंकि अब सोच रहे होंगे कि शनि तो 29 मार्च 2025 को चेंज हो चुके थे, तो अभी तक शनि ने कुछ भाग के 3-5 कुछ कर दिया, तो नहीं तो अब देंगे। क्योंकि 18-19 मई के बाद जा कर के शनि ठीक स्थिति में आ गए हैं, डिग्रियों में 6 डिग्री के करीब पहुंच गए हैं। तो अब ये धीरे धीरे का शनै ना, शनिश्चर जो होते हैं शनि ग्रह, वो धीरे धीरे होते हैं, शनै करके आपको कथा वो चलते हैं। तो धीरे धीरे आपको जो दुखों का पहाड़ है उसको लांघ देंगे। मोटे मोटे तौर पे बताने की कोशिश करूँगी कि जून का महीना कैसा रहने वाला है। लेकिन वास्तव में आपकी जो कुंडली है वो कितना मजबूत है, तो इस ग्रह में क्या स्थिति है, 9 ग्रह की स्थिति आपको कैसा फल दे रही है। तो दोस्तों यह था वृषभ राशि वाले जातकों का जून 2025 कैसा रहने वाला है। फिर जानकारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखे राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।